हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो सीरीज है, इसके अंदर मैं हरियाणा जीके डिस्कस करूंगा। देखिए, जो हरियाणा जीके के लिए दो बुक मैंने बताई थी चैनल के ऊपर, दो बुक जो मैंने बताई थी ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें से कवर हो चुके हैं। ग्रुप डी का एग्जाम हो, सीईटी सी का प्री हो या मेंस हो, बट उन बुक्स में भी एरर थे। ठीक है, इसलिए ये वीडियो सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसकी खास बात ये है कि जो इसके अंदर कंटेंट मिलेगा वो ऑफिशियल कंटेंट मिलेगा। ऑफिशियल कंटेंट का मतलब क्या है? ऑफिशियल कंटेंट का दो मतलब है। या तो वो गवर्नमेंट वेबसाइट से मिलेगा आपको, ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट से, या फिर वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। बस ये दो ही सोर्स होंगे जो इस वीडियो सीरीज के होंगे। तो इस वीडियो सीरीज में हम काफी इंपॉर्टेंट और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं सब के सब डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा मैं, नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो डिस्कस करूंगा मैं, न्यू क्वेश्चन और करंट अफेयर हरियाणा का वो डिस्कस करूंगा। सारे के सारे इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करूंगा मैं। ये वीडियो सीरीज आपको जब तो आप चैनल पे आएंगे स्टडीग्राम पे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी हरियाणा जीके 2024 के नाम से, जो हरियाणा जीके 2024 सारे के सारे डिस्कस करूंगा, और आपको आने वाले एग्जाम्स में भी ये देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। डेरा नगननाथ बालकनाथ का मेला, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप में था, बालकनाथ का मेला कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है बालकनाथ का मेला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेले से क्वेश्चन अक्सर वो एग्जामिनर पूछता है, अक्सर कमीशन पूछता है। तो ये लगता है कहाँ पे? रबड़ा के अंदर, गोहाना तहसील और सोनीपत के अंदर। जैसा कि अभी साहिवाल गांव के बारे में पूछा था, ठीक है, साहिवाल गांव कहाँ का है? सोनीपत का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर आके पूछ सकता है कि रबड़ा गांव किस चीज के लिए फेमस है। तो रबड़ा गांव फेमस है बालकनाथ के मेले के लिए। ठीक है, बालकनाथ के मेले के लिए। तो आप ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि टॉपिक बता दीजिए कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, मेले। हरियाणा के अंदर जितने भी अलग अलग मेले लगते हैं, ठीक है, किस जिले में? सोनीपत के अंदर। तो सोनीपत ये वही जिला है जो 22 दिसंबर 1972 को दो जिले, आठवां और नौवां जिला बना था हरियाणा के अंदर, एक तो भिवानी और एक सोनीपत। काफी इंपॉर्टेंट है ये। बालकनाथ का मेला कहाँ पे? रबड़ा, गोहाना या फिर सोनीपत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रत्नावली, रत्नावली उत्सव हमें पता है कहाँ पे मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक तो ये बनता है कि 1985 से कुरुक्षेत्र के अंदर रत्नावली सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी केयू के यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है रत्नावली। ठीक है, रत्नावली इसका नाम कहाँ से, हिस्टोरिकल नाम लिया गया है ये कहाँ से? हर्षवर्धन, जो लास्ट हिंदू राजा हुए थे, उनकी एक रचना थी रत्नावली, उनसे इसका नाम इंस्पायर्ड है। तो इसको सेलिब्रेट करते हैं हम। इसके साथ ही एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसको महाकुंभ ऑफ हरियाणा कल्चर बोला जाता है। देखो, ये नया क्वेश्चन है, महाकुंभ ऑफ हरियाणवी कल्चर। कल को एग्जामिनर हो सकता है ये पूछ ले, भाई ये महाकुंभ ऑफ हरियाणवी कल्चर किसको बोला जाता है? रत्नावली को बोला जाता है या फिर सूरजकुंड मेले को बोला जाता है? सूरजकुंड मेले को बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर इसके अलावा कार्तिक महोत्सव उसको दे दे, या फिर गीता जयंती को दे दे, तो इसको महाकुंभ ऑफ हरियाणवी कल्चर बोला जाता है। तो ये एक नया क्वेश्चन है जो इसके अंदर मैंने एड ऑन किया है। ये इसका सोर्स मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये सोर्स है, या तो गवर्नमेंट वेबसाइट से है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एंड 1985 से रत्नावली को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, करंटली गीता महोत्सव अभी चल रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर। गीता महोत्सव कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर, जो ब्रह्म सरोवर है वहां पे मनाया जाता है गीता महोत्सव। 7 से अभी स्टार्ट हुआ है गीता महोत्सव, 7 दिसंबर से। तो ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो ये ऑर्गेनाइज करता है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड किस ईयर में बना था या फॉर्म किया गया था? ठीक है, 1965 में, 66 में, 67 में या फिर 68 में? आप ये डेट बताइए कमेंट सेक्शन में।
ताकि मुझे लगे कि आप एक इंटरेक्टिव क्लास यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इससे हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये आपको पता होगा, ये फरीदाबाद में लगता है, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। ठीक है, अब इसके बारे में हम बाकी सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, जो 36वां सूरजकुंड मेला है वो कहाँ पे, फरीदाबाद के अंदर होता है, और ये इसकी कब से कब मनाया गया है, 3 से 19 फरवरी को। 3 से 19 फरवरी को, काफी इंपॉर्टेंट है ये डेट्स, क्योंकि इस टाइप का जो मेला है ना, ये इंटरनेशनल लेवल का मेला है। इसकी शुरुआत 1987 से हुई थी, और 2013 को ये इंटरनेशनल लेवल का सेलिब्रेट किया गया था पहली बार। तो ये दो तो काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो एग्जामिनर हमेशा पूछता है। तो ये इंटरनेशनल लेवल का है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि सिर्फ हरियाणा से। एसएससी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है अक्सर, सूरजकुंड से लेते हुए। ठीक है, तो इस बार के जो थीम स्टेट कौन से थे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट थे, सेवन सिस्टर भी हम इनको बोलते हैं, तो क्या ये पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक थीम स्टेट के रूप में आए थे? जी नहीं, इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं। सारे की सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो पार्टनर नेशन कौन था, एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी हम इन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट फोकस कंट्री कोई हुई थी तो वो थी इजिप्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कब, 2009 में। और जो थाईलैंड था वो था फर्स्ट पार्टनर नेशन, कब, 2012 के अंदर। कौन सा था, 26, और ये 23 में। उस टाइम कौन फर्स्ट पार्टनर नेशन हुआ था, थाईलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर फर्स्ट फोकस कंट्री पूछे तो इजिप्ट आएगा, और अगर पूछ लेता फर्स्ट पार्टनर नेशन तो थाईलैंड आएगा। आपको इनकी डेट और एडिशन भी याद रखना है। ये होता है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए। अगर वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई फर्स्ट फोकस नेशन कौन सा था, तो इजिप्ट था। लेकिन वो ये पूछ ले कि भाई फर्स्ट फोकस नेशन तो इजिप्ट था, लेकिन वो कब था, वो ईयर कौन सा था, तो ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी के आ गया। अगर वो ये पूछ ले कि वो एडिशन कौन सा था मेले का, तो वो 23, ये और भी टफ कैटेगरी का आ गया। तो ऐसे होती है, मतलब टफ जो एग्जाम की तैयारी होती है। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कब ये बन के आया, 2001 में ये स्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर। ठीक है, बीजिंग चाइना के अंदर। देखो ये टॉपिक है कहाँ का, वर्ल्ड जियोग्राफी का। वर्ल्ड जियोग्राफी है, लेकिन हम इसमें पढ़ रहे हैं, ये रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट्स को लिंक कर रहे हैं। तो इसके अंदर जब भी आप याद करेंगे ना कि इनके मेंबर्स को, संघाई कॉर्पोरेशन एससीओ के मेंबर्स को, तो कैसे याद रखेंगे। मैंने पहले भी बताया कि आप जो इमेज की मेमोरी है, इमेजिनेशन से, उससे याद रखेंगे। सबसे पहले तो ये चीज देखो, इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि काफी टाइम से इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री थे। फिर इनकी हिस्ट्री का इवोल्यूशन, और काफी एक दूसरे से एग्रेशन और फ्रेंडशिप का जो नेचर है। उसके बाद ये दो कंट्रीज, चाइना रसिया, इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब आपने ग्रुप बना के याद करना है। ठीक है, फिर किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, और फिर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये दो दो कंट्री आप ऐसे याद करनी है आपने। तो ये दो कंट्री आपने इकट्ठी ले ली, और उसके बाद ये दो कंट्री इकट्ठी ले ली। तो यहाँ पे ये कंट्री है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये इसके मेंबर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर हमेशा इनको ऑप्शन में देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्री, तो आप कंफ्यूज यहाँ पे होंगे। तो ये दो कंट्रीज हैं, इसका मेंबर नहीं है। कौन कौन, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। बट अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो 2023 में एक नया मेंबर, न्यूली एडेड मेंबर है। वो कौन सा मेंबर है, एक बार आप वीडियो पॉज करें और ट्राई करें कि आपको वो पता है। अगर आपको पता है तो करंट कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, तो ईरान। ईरान इसके अंदर एक न्यूली एडेड मेंबर है एससीओ के अंदर। हम वही पढ़ेंगे जो ऐड हो चुके हैं, अभी आगे एक दो और मेंबर ऐड होने वाले हैं, बट हम इंपॉर्टेंट वो होगा जो ऐड हो चुके हैं, ना कि जो होने वाले हैं। तो ईरान इसमें ऐड हो चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसके अंदर जो आर्टिसंस होते हैं उनको अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, अवार्ड्स, तो ये कुछ अवार्ड्स हैं, कला रत्ना, कलामणि, कलानिधि, कलाश्री। ठीक है, परंपरागत है, ये है, ये हाईएस्ट अवार्ड है जो किसी भी आर्टिसन को मिलता है, क्योंकि ये क्राफ्ट मेला, तो इसके अंदर आर्टिस्ट आते हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया और वर्ल्ड से। ठीक है, तो उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आगे ये एक नई कैटेगरी का क्वेश्चन है, एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले के अंदर इनमें से कौन सा अवार्ड नहीं दिया जाता। ठीक है, तो
मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इनको याद कर लेना। तो जैसा कि हमने बताया 1987 से फर्स्ट टाइम सूरजकुंड मेले को सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद 1989 में पहला जो थीम स्टेट था वो था राजस्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, पंजाब 1995। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐड किए हैं कि ये नए क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। ये पूछ लेगा कि 1995 में पंजाब कब हरियाणा का थीम स्टेट था, 1995 में सूरजकुंड मेले में, 1996 में हिमाचल प्रदेश। इनमें से आपको गो थ्रू होना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है स्टेट जो याद रखने, क्योंकि देखो पंजाब से एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है। पंजाब से कैसे पूछता है, वो साहित्य अकादमी के अवार्ड्स पूछेगा कि जब हरियाणा तो 1966 में ही बना है ना, लेकिन उससे पहले तो पंजाब का ही पार्ट था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1966 से पहले के होते हैं, जो साहित्य अकादमिक अवार्ड्स है 1966 से पहले, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज में पूछ लेगा वो, तो ये जरूरी हो जाता है। तो 1995 में पंजाब एक थीम स्टेट के रूप में यहाँ पे इंटरनेशनल सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला उसके अंदर इनवाइट किया गया था। ठीक है, ये देखिए 1998 में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनको भी थीम स्टेट लिया गया था एज ए थीम स्टेट। तो ये नहीं है कि अब की बार 2023 में ये पहली बार लिया गया है। 1997 में गुजरात, 1999 में आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर 2000 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर में बने रहते हैं। तो करंट अफेयर में बढ़ने की वजह से जनरल अवेयरनेस के वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पूछ लेगा कि भाई जम्मू कश्मीर एज ए थीम स्टेट कब था। उसके बाद गोवा 2001 में, सिक्किम 2002 में, उत्तराखंड 3 में, तमिलनाडु 4 में, छत्तीसगढ़ 5 में, महाराष्ट्र 6 में, 2007 में आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश 1999 में भी फिर बना, और फिर 2008 में महाराष्ट्र पहले भी बन चुका है। ठीक है, 2009 में देखिए हमने जैसा कि देखा 2009 में फर्स्ट कौन बना थीम जो कंट्री, इजिप्ट। और उसके बाद 2010 के अंदर थाईलैंड। और आपने ये सारे स्टेट्स भी याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बैक से स्टार्ट करता हूँ तो एग्जामिनर कई बार 1-2 साल पीछे का पूछ लेता। तो 2022 के अंदर जम्मू कश्मीर और उज्बेकिस्तान को थीम कंट्री बनाया गया था। 2020 के अंदर हिमाचल प्रदेश और उज्बेकिस्तान को, 2019 के अंदर महाराष्ट्र और थाईलैंड को। ऐसे करके आप ये सारे याद कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये। कई बार कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि ये पूरा का पूरा सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला है उसके थीम स्टेट और जो थीम कंट्री है वो करवा दीजिए। तो इस वीडियो में मैंने सारे वन वे में डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है, एक ही बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, तो कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में है। कई बार हम वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जब भी आप इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, इंडिया का मैप देखते हैं आप, मैं यहाँ पे मैप बना लेता हूँ थोड़ा सा रफली आइडिया देने के लिए। ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे जब आप इस मैप को डिवाइड करते हैं तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का ये रीजन है, यहाँ पे हरियाणा है, तो इसलिए उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि उत्तर पश्चिम में है। कई बार एग्जामिनर स्टेट वाइज भी एग्जामिनर ने ये पूछा हुआ है कि लैंड लॉक स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नॉर्थन रीजन का जो हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। ठीक है, हरियाणा के जो बाकी स्टेट्स है वो किसी न किसी अदर कंट्री की बाउंड्री टच करते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिबर्टी जूतों का कारखाना कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, करनाल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा करनाल। तो ये करनाल वही जिला है जो 7 जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। उस टाइम जो 7 जिले थे उनमें से एक करनाल भी था। तो आपको अगर याद करना तो आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं। गुरु को मारकर, MARKR, गुरु को मारकर हिस्से की जिद कर रहा था। कि ऐसा हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी चीज याद करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि आपकी जो मेमोरी है आप उससे याद करें। तो गुरु को मारकर यानी गुरुग्राम, गुरुग्राम को मारकर यानी महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, ए से अंबाला, आर से रोहतक, AR से करनाल। ठीक है, उसके बाद हिसार इससे, और जिद से जींद।
तो ये वो 7 जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ तब एग्जिस्टेंस में थे। बट एग्जामिनर एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो नया जिला कौन सा बना? तो उस टाइम जींद जिला बना था, नया जिला। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है भाई 1966 को कौन सा जिला बना? तो जींद जिला एक नया जिला था, उस टाइम बना था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 7वां जिला के रूप में बना था। और छठे जिले के रूप में कौन सा जिला था? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है ये। मैं सारा का सारा इवोल्यूशन जिलों का बिल्कुल इस वीडियो सीरीज में करूंगा। कहां से? देखिए, 1996 में तो हरियाणा बना है, बट इससे पहले जब आप जाते हैं 1947 में, जब इंडिया आजाद हुआ था, तब से और अगर आप पीछे जाते हैं 1857 से, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, वहां से लेके जब प्रोविंसेस बननी स्टार्ट हुई, वहां से लेके आज तक 22 जिलों की जो जर्नी है वो सारी कवर करूंगा मैं इन डिटेल में। आपको पढ़ के बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। तो फिल्म अभिनेता ओमपुरी, ठीक है, जो ओमपुरी थे वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था अम्बाड़ा में। काफी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम अम्बाड़ा की बात करते हैं ना, तो अम्बाड़ा एक ऐसा जिला है जहां पे अगर जिले की बात करें तो मैक्सिमम रेनफॉल होता है। ठीक है, यानी बारिश होती है। ठीक है, और अम्बाड़ा ही जिला है, अम्बाड़ा प्लस यमुनानगर प्लस पंचकुला। ठीक है, ये वो 3 जिले हैं जहां पे पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? शिवालिक पहाड़ियां पाई जाती हैं। शिवालिक पहाड़ियां पाई जाती हैं। शिवालिक पहाड़ियां ये वही पहाड़ियां हैं, जब आप हिमालयस को पढ़ते हैं तो हिमालय सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, काफी सारे माउंटेन्स हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, काफी सारे माउंटेन्स हैं सीरीज के अंदर। तो सबसे लोवेस्ट, जो सबसे नीचे की तरफ प्लेन्स की तरफ माउंटेन्स है, वो कौन से हैं? शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक माउंटेन। अगर एग्जामिनर कई बार ये भी पूछ लेता है कि हिमालय की जो जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उसमें से सबसे बाद में बना हुआ नवनिर्मित नवनिर्मित कौन सी श्रृंखला है? तो वो है शिवालिक। शिवालिक से ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो अंबाला के अंदर ओमपुरी का जन्म हुआ है, और अंबाला से हमने ये एक दो क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है वो हमने देखे। ठीक है, तो आधुनिक सांग के जनक किन्हें कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक सांग के जनक किन्हें कहा जाता है? किशन लाल भट्ट को कहा जाता है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रेवाड़ी के अंदर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। जो आधुनिक सांग परंपरा है ना, इस सांग से भी कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे कि सांग कहाँ पे किया जाता है? लकड़ी के तख्तों पे किया जाता है, तख्तों पे। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। और सांग, सांग का मतलब ही क्या है? सांग का मतलब क्या है? टू किसी दूसरे की इमेज को लेना। ठीक है, क्योंकि सांग के अंदर क्या होता है, कोई भी अगर फीमेल आर्टिस्ट का रोल करना तो वो भी मेल ही करता है, मतलब किसी अदर की इमेज ले लेना। तो इसका मतलब सांग का ये मतलब होता है। एग्जामिनर कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। ठीक है, तो किशनलाल भट्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? रेवाड़ी में। ठीक है, इन्हें आधुनिक सांग के जनक कहा जाता है। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? तो कौन सी बनाती है? ये बनाती है यमुना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हरियाणा हरियाणा के इस जो ईस्टर्न बाउंड्री है, यहाँ से यमुना नदी है बाउंड्री बनाती है, तो कहाँ से? ताजेवाड़े से एंटर करती है, ताजेवाड़े से। ठीक है, ताजेवाड़े से जब एंट्री करती है, ताजेवाड़े से वैसे तो एंट्री करती है कलेसर से, कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां से। लेकिन ताजेवाड़े से यहाँ से दो जो रिवर्स है, इसमें से दो कैनाल डिवाइड हो जाती है। एक तो वेस्ट डब्ल्यू जैसी, एक है ई जैसी, वेस्टर्न जमुना कैनाल। ठीक है, तो अभी आपकी जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका डी में, तो इसके अंदर काफी इरिगेशन की पोस्ट है, तो आपकी इसके ऊपर ड्यूटी आएगी डब्ल्यू जेसी। तो डब्ल्यू जेसी हरियाणा की सबसे बिगेस्ट, या फिर बोल सकते हैं सबसे लंबी कैनाल है। ठीक है, कैनाल। तो काफी काफी इंपॉर्टेंट है यमुना। और अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि हरियाणा की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है घग्गर। ठीक है, या एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि भाई हरियाणा और यूपी के बीच में, या फिर हरियाणा और पंजाब के बीच में, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे भी हुए हैं और हमेशा पूछेगा। तो ये नदियां बनाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो सेपरेट ज्योग्राफी है, में इन डिटेल में सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये कम से कम 1000 बार ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है कि पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी? यमुना नदी बनाती है। और यमुना किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? यमुना नदी है गंगा की।
गंगा जिसकी लेंथ है 25-25 किलोमीटर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री ग्लेशियर से लेके ये बे ऑफ बंगाल तक जाती है, और बे ऑफ बंगाल में जब ये बांग्लादेश में एंटर कर लेती है तो इसके अलग अलग नाम बन जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि यमुना नदी सबसे बड़ी नदी है किसकी, गंगा की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड से ये निकलती है, और रिसेंटली उत्तराखंड में भी काफी चीजें डेवलप हुई हैं, सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। अलग राज्य के रूप में 1966 में अलग राज्य के रूप में बना, तो 1 नवंबर 1966। ठीक है, हमने देखा कितने 7 जिले उस टाइम थे जब ये बना, और 7वां जिला उस टाइम कौन सा बना, जींद बना। ठीक है, इसके साथ ही आज इवोल्यूशन होते होते 2023 की बात करूं तो टोटल 22 जिले हैं। ठीक है, आगे कुछ जिलों और बनने की बातें चल रही है, जैसे हांसी, गोहाना, लेकिन उनको हम तभी याद करेंगे जब वो फॉर्म हो जाएंगे या फिर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1966 को। और मैं वन बाय वन हर इस पूरी वीडियो सीरीज में 1956 से 1947 और फिर 1947 से 2014 जब तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में बना था, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। कैसे 14 राज्यों से शुरू होके आज इंडिया के अंदर 28 राज्य हुए। ठीक है, 28 से 29, फिर 29 से 28, कैसे इस ये हिस्ट्री ये चली, सारी की सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस करूंगा, इनकी डेट्स, और आपको बहुत आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, 2023 तक ये सिर्फ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरे इंडिया के जितने भी राज्य बने हैं 1956 से लेके, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था 1947, उससे पहले जितने भी प्रोविंसेस थी वहां से लेके आज तक का सफर हम तय करने वाले हैं, तो बने रहिएगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। हरियाणा के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है, इन्हें बंसीलाल को जाना जाता है। ठीक है, बंसीलाल के साथ ही देखो, अगर आप देखेंगे एक चीज आप नोट करेंगे कि बंसीलाल और जितने भी ये मैंने नाम लिखे हुए हैं, ये है पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिशियंस हैं, ये सिलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, आपने वोट दिया, ये सिलेक्ट होके आ गए, ये किसी पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर ये बैठते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही है जो किसी भी चीज का इवोल्यूशन करते हैं या फिर किसी भी चीज का गठन करते हैं? हम बोलते हैं हरियाणा का निर्माता। निर्माता कोई कैसे होता है? अगर किसी ने किसी चीज का निर्माण किया है, फॉर्म किया है, या आज यहाँ हरियाणा को पहुंचा है, उसमें सिर्फ इन पॉलिटिशियंस का रोल नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका भी एक रोल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर भी अलग अलग लोग आ गए, डी ग्रुप के, सी के, बी के, ए ग्रुप के। तो ए ग्रुप में भी अलग अलग ऑफिसर्स हैं, कुछ अपने पोटेंशियल की वजह से जाने जाते हैं, कुछ अपनी क्वालिटीज की वजह से जाने जाते हैं। तो इनमें सिर्फ हरियाणा के पिता के रूप में सिर्फ बंसीलाल ही नहीं, इनके साथ वाले कुछ आईएएस ऑफिसर्स थे, जैसे कि एस के मिश्रा। एस के मिश्रा, ये एग्जामिनर ने अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी हुआ था, कौन सा यूपीएससी मेंबर रहे हैं हरियाणा से, तो एस के मिश्रा वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ हरियाणा थे। अगर हरियाणा का निर्माता कहा जाता है तो एस के मिश्रा का भी नाम आता है, तो ये हरियाणा के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं, तो ये बंसीलाल के साथ इनका नाम भी आता है। ठीक है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री हरियाणा की, देखिए नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, क्योंकि आज तक हरियाणा को ऐसा गौरव प्राप्त नहीं हुआ कि कोई भी फीमेल मुख्यमंत्री, सीएम के पद पे आज तक कोई महिला रही हो। कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर सिर्फ मेल ही आज तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक नया क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, जिन्होंने हरियाणा जी की पढ़ी है वो तो इसका करेक्टली आंसर कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी, हो सकता है वो इसमें सुषमा स्वराज को लगा दें, क्योंकि ये फेमिलियर है, उनको ये देख के लगेगा कि हाँ सुषमा स्वराज तो हरियाणा से ही बिलोंग करती है, तो हो सकता है वो बनी हो, लेकिन नहीं, आज तक कोई भी महिला हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री पद पे नहीं गई है। पहली हरियाणवी महिला गायिका कहाँ की? आकाशवाणी की। तो वो कौन थी? कमला शर्मा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, कमला शर्मा कौन थी? फर्स्ट हरियाणवी गायिका थी आकाशवाणी की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा का कौन सा नगर हॉकी की नर्सरी, हॉकी की नर्सरी के रूप में जाना जाता है? शाहबाद। ठीक है, शाहबाद कहाँ, कहाँ की सिटी है शाहबाद? ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर है शाहबाद। जब आप जीटी रोड पे जाते हैं तो जीटी रोड के ऊपर बसा हुआ है शाहबाद शहर। तो हॉकी की नर्सरी के रूप में जाना जाता है कौन? शाहबाद। अब आप ये बताइए कि हॉकी की एक वन ऑफ द फीमेल प्लेयर है, वन ऑफ द वेरी फेमस फीमेल प्लेयर, आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइए कि वो कौन है। ठीक है, हरियाणा का पहला
कॉलेज कहाँ खुला? तो हरियाणा का पहला कॉलेज खुला है रोहतक के अंदर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, वो सिर्फ डेट नहीं पूछता, ना ही नाम पूछता, वो सिर्फ ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई पहला कॉलेज कहाँ खुला, डायरेक्ट ऐसा। जैसे पहली यूनिवर्सिटी, जब केयूके यूनिवर्सिटी की बात होती है तो 1956 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। ऐसे एमडीयू की जब बात आती है तो 1970 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी से उनकी एस्टेब्लिशमेंट की डेट और वो कहाँ पे है। तो पहला जो कॉलेज खुला था वो रोहतक के अंदर खुला था, और आप उसका कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखिए कि भाई किन के नाम पे खोला गया था वो पहला कॉलेज। पहली यूनिवर्सिटी जो 1956 है, इससे भी पहले वो कॉलेज खोला गया था, ठीक है। झज्जर में पहली सनातन धर्म की सभा का गठन कब हुआ? तो 1886 में इसका गठन हुआ। तो 1886 से पहले एक 1885 हिस्टोरिक डेट है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। ए ओ ह्यूमे, जिनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, काफी इंपॉर्टेंट है 1885। और देन आप इससे याद कर सकते हैं कि 1886 में कहाँ पे, झज्जर के अंदर। तो एग्जामिनर सिर्फ ये नहीं पूछता, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि पहली सनातन धर्म सभा का गठन कहाँ पे हुआ था, तो झज्जर के अंदर भी हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आपके दो क्वेश्चन बन गए, एक 1886 से और एक झज्जर से, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस जिले की सीमा पंजाब और राजस्थान दोनों से लगती है, ठीक है, किस जिले की लगती है? तो अगर आप ऑप्शन से गो थ्रू होंगे, देखो इसीलिए जरूरी है मैप को रखना, तो ये इसका राइट आंसर है सिरसा। तो भिवानी, करनाल, सोनीपत और सिरसा, तो इसका राइट आंसर है सिरसा। सिरसा जिले की जो सिरसा है यहाँ पे है सिरसा, ठीक है। दोस्तों सिरसा पंजाब और राजस्थान दोनों से सिरसा की जो सीमा लगती है। भिवानी करनाल, करनाल यहाँ पे है, करनाल किसके, करनाल की लगती है, यूपी से लगती है। सोनीपत, सोनीपत की सीमा भी यूपी से लगती है, ठीक है। सोनीपत दिल्ली के टच में भी है। इसके साथ ही भिवानी, भिवानी की सीमा है जो राजस्थान से, लेकिन पंजाब से नहीं लगती, ठीक? और हरियाणा के दो जिले ऐसे हैं, चरखी दादरी और रोहतक, जिनकी सीमा किसी भी बाहर के राज्य से नहीं लगती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा का एकमात्र जिला यमुनानगर है जिसकी सीमा तीन जिलों से, तीन राज्यों से लगती है, तीन राज्यों से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा का कौन सा गांव भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट बन गया है? तो वो बना है गुंतला गडू, ठीक है। वहां पे कुरुक्षेत्र का ये गांव है, पहला वाईफाई हॉटस्पॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाईफाई हॉटस्पॉट। ऐसे ही देखिए फर्स्ट चीज के, जैसे 2023 में अभी रिसेंटली फर्स्ट 3D टेम्पल, 3D प्रिंटेड टेम्पल इंडिया के अंदर वर्ल्ड का कहाँ पे बनाया गया है? सारी की सारी चीजें मैं करंट अफेयर के ऐसी क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह कहाँ पे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, इससे दो क्वेश्चन मिलते हैं। झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह, तो ये कहाँ पे है? नूह मेवात के अंदर है, ठीक है, मेवात के अंदर है, नूह के अंदर। तो झूलती मीनार ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसा की झूलती हुई मीनार, ये इंटरनेशनल लेवल की मीनार है, तो मतलब नाम इसका उस लेवल का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शेख मूसा की दरगाह ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? मेवात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई राय पिथोरा के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट है राय पिथोरा। देखो जो भी शासक हम इनमें से ऑप्शंस में से देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा के नाम से जाना जाता था, मतलब 5 स्टार इसको तो क्वेश्चन को कर लो। पृथ्वीराज का, चौहान का इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स कैसे याद रखें? देखिए हिस्ट्री में कुछ लड़ाइयां ऐसी हुई हैं जिन्होंने इंडिया का इतिहास ही बदल दिया है। तो बैटल ऑफ ट्राइन है 1191, 1192, और उसके अलावा जितने अदर बैटल हैं जैसे 1526, 1556, 1761, ये बैटल ऐसे हैं जिसने इंडिया की पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन बैटल को पढ़ना, और इनसे जुड़े हुए जितने लोग थे उनको पढ़ना। तो राय पिथोरा के नाम से किसने जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है, ठीक है। जो बैटल ऑफ तराइन थी वो करनाल के अंदर, तराइन, करनाल के अंदर तराइन में हुई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस किए। तो इसके साथ ही हम ऐसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जीके के। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं आपको स्टडीग्राम पे मिलेंगे, और इसके साथ ही मैंने बुक लिस्ट भी शेयर करी है आपको। यहाँ पे देखिए ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आपको, ऑथेंटिक।
ऑथेंटिक का मतलब क्या है? देखो, ना तो यहाँ पे आपको जो नहीं मिलेगा, एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं मिलेगी आपको, और प्योर कंटेंट मिलेगा। प्योर कंटेंट का मतलब है कि कोई बकवास नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल व्यूज के लिए जो हर रोज 10-10 वीडियो बनाई जाती है, वो सब चीजें नहीं मिलेगी। तो अगर आप प्योर कंटेंट और एक जेन्युइन गाइडेंस चाहते हैं, जेन्युइन गाइडेंस का एग्जांपल मैं आपको दूं, तो जो सीईटी प्री हुआ था ना, प्री, उसके बाद जब सीईटी मेंस था, तो मेंस के पहले मैंने एक रणनीति की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस पे स्टिक रहना, ओल्ड सिलेबस पे, उसके बाद न्यू सिलेबस करना है। और जब आप एग्जाम को देखेंगे तो सेम वैसा ही आपको देखने को मिला एग्जाम के अंदर। ओल्ड सिलेबस से ज्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि जो भी आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन आपका बेसिक से दिलवाएंगे। ठीक है? तो ऐसे आप हमारे साथ जुड़िए, यू विल डेफिनेटली, आपको सक्सेस मिलेगी। और ये जेन्युइन गाइडेंस और प्योर कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्यूरी है, कोई डाउट है किसी भी टाइप से, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, या कोई राय है आपकी किसी नए टॉपिक को या नई सीरीज चलाने को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, वर्किंग हार्ड।